अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 10th क्लास का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। 1.2 स्टार्ट करते हैं। 1.2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। हमारे पास कुछ इस तरह पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, उसे हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में कर लिखना है। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो जैसे ये है हमारे पास 2 + 5 अयोटा + 3 - d अयोटा, इसे हमने इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो एक तो हम करेंगे सबसे पहले 2, इन्हें ब्रैकेट इनकी जो है ना वो ओपन कर लेंगे। 2 + 5 अयोटा + 3 - d अयोटा। ठीक है, तो अब ए क्या है, ए हमारे पास कोई सिंपल, हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में कि ए और बी कोई रियल नंबर्स हैं और अयोटा एक इमेजिनरी यूनिट है। ठीक है, तो ए बी रियल नंबर है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास अब ये 2 अयोटा की वैल्यूज़ हैं और 2 सिंपल हैं, तो हम सिंपल को सेपरेट कर लेंगे, इस तरह एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और जो अयोटा वाली हैं ना उन्हें हम इस तरह एक ब्रैकेट में लिख देंगे, 5 अयोटा - d अयोटा। 2 + 3 5 हो गए, प्लस अब इन दोनों वैल्यूज़ में अयोटा आ रहा है, तो क्या अयोटा हम कॉमन ले सकते हैं? हम यहाँ पे अयोटा को कॉमन ले लेंगे। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास ए और बी क्या थे, एक दो रियल नंबर्स थे और अयोटा एक इमेजिनरी यूनिट था। अब हम अगर कंसीडर करें तो ये हमारे पास ए 5 जो है वो एज ए वर्क कर रहा है यहाँ पे, 5 - d जो है वो एज बी है, और ये हमारे पास क्या है, अयोटा। तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है a + b अयोटा। तो हमने बस इसी तरह सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 16 - 3 अयोटा + 9 + 2 अयोटा। इसको भी हमने एज इट इज़ करना है। सबसे पहले हम लोग इनकी ब्रैकेट ख़त्म कर लेंगे, 16 - 3 अयोटा + 9 + 2 अयोटा। हमने क्वेश्चन की ब्रैकेट्स ख़त्म की, उसके बाद हम सिंपल वैल्यूज़ एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। सॉरी, ये 16 था, जैसे 16 और 9 है। ठीक है, और अयोटा वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो हम लिख लेते हैं +2 अयोटा - 3 अयोटा। ठीक है, तो 16 और 9 हमारे पास हो गए 25, और प्लस इन दोनों में से अयोटा कॉमन आ जाता है, दोनों वैल्यूज़ में अयोटा हम इस तरह कॉमन ले लेंगे अयोटा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 25, ये हमारे पास आ गया प्लस। अब यहाँ पे 3 में से 2 माइनस होते हैं, कितने होंगे, 1, और 3 के साथ इन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है, 3 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, माइनस अयोटा। तो हमारे पास क्या आ गया, 25 माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास a + b की अयोटा की फॉर्म में जो है ना, ये हमारे पास आंसर आ गया। जैसे अगर हम देख सकते हैं, ये हमारे पास 25 यहाँ पे a है, प्लस b हमारे पास यहाँ पे -1 है, और ये अयोटा। तो हमने फिर इसको सिंप्लीफाई मज़ीद किया, प्लस माइनस माइनस अयोटा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 3 है, 9 - 2 अयोटा। सबसे पहले ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, -7 - +3 अयोटा। उसके बाद सिंपल वैल्यूज़ एक ब्रैकेट में, और जो हमारे पास अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं वो एक ब्रैकेट में, +3 - 2। ठीक है, 3 अयोटा और -2 अयोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 7 माइनस हुए 2, प्लस इन दोनों में अयोटा है तो हम अयोटा को कॉमन ले लेंगे, 3 में से 2 माइनस हुए 1, तो हमारे पास आ गया 1, और इस तरह अयोटा। अब हम देख सकते हैं कि हमने a + b अयोटा की फॉर्म में हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 2a है, b 1 है, और अयोटा साथ आ गया। इसे हम मज़ीद इस तरह लिख लेंगे, 2 + 1 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा। 4 वाला पार्ट है हमारे पास, 11 + 9 अयोटा माइनस ब्रैकेट 9 - 7 अयोटा। सबसे पहले हम ब्रैकेट जो है ना वो ख़त्म करेंगे, 11 + 9 अयोटा, और बाहर हमारे पास क्या है, माइनस है ना, तो माइनस अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 + 7 अयोटा, -9 + 7 अयोटा। तो हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज़ एक ब्रैकेट में लिख लेनी है, 11 - 9, और जो हमारे पास अयोटा वाली वैल्यूज़ है वो एक ब्रैकेट में, 9 अयोटा + 7 अयोटा। 11 - 9 2, प्लस अयोटा है ना, तो इन अयोटा कॉमन आ जाएगा, दोनों में अयोटा कॉमन आ गया। 7 और 9 हमारे पास कितने हो गए, 14 16 अयोटा। तो ये हमारे पास जो है ना पार्ट नंबर 4 हो जाता है। पार्ट नंबर 5 करते हैं।
पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3 + 4 अयोटा ब्रैकेट क्लोज 2 - 3 अयोटा। सबसे पहले अब इसमें प्लस नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें क्या फॉर्म है a + b, अगर हम 3 को कंसीडर करें a और 4 अयोटा, बल्कि ऐसे नहीं है, मतलब जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 अयोटा से, फिर 4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2 - 3 अयोटा, क्योंकि इसके सेंटर में कोई साइन नहीं है। 3 मल्टीप्लाई हुआ इस पूरी वैल्यू से, अब प्लस 4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 अयोटा से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 × 2 = 6 - 3 × 3 = 9 अयोटा प्लस 4 अयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 8 अयोटा प्लस माइनस 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ 12 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ अयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो 6 - 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा -12, हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, इस तरह साइड पे लिखेंगे -1, तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास आ गया -1। अब हम क्या करेंगे कि 6 माइनस प्लस 12 1 = 12, ठीक है। हमने सिंपल वैल्यूज़ एक साइड पे कर ली, फिर आ गया -9 अयोटा प्लस 8 अयोटा। तो 12 और 6 हमारे पास कितने हो गए, 18। माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, अयोटा। तो साइन कौन सा आएगा, बड़े डिजिट का। तो अब हमारे पास जो है a + b अयोटा की फॉर्म में हमने लेके आना है ना, तो 18 हमारे पास a है। अब क्या आना चाहिए सेंटर में प्लस, हम इस तरह प्लस लिख के, तो माइनस अयोटा को क्या हम लिख सकते हैं -1 और अयोटा, ठीक है। माइनस अयोटा को लिखेंगे -1 और अयोटा, ये आ गया -1 और ये हो गया अयोटा। तो इस तरह 18 जो है ये हमारे पास a हो गया, प्लस ये आ गया b क्या हमारे पास यहाँ पे -1 और अयोटा, ये हमारे इस फॉर्म में आ गई। तो हमारे पास आंसर बेसिकली यही है, लेकिन मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया है कि ये किस तरह a + b अयोटा बनता है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 6 करते हैं, उसमें भी हमने एज इट इज़ वर्क करना है। पहले 5 मल्टीप्लाई होगा 3 - 4 अयोटा से, 5 × 3 - 4 अयोटा, क्योंकि इनके सेंटर में, दोनों के सेंटर में कोई साइन नहीं है। फिर आएगा -2 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 4 अयोटा से। अब 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ आया 15, फिर 5 4 से मल्टीप्लाई हुआ आया 20 अयोटा, फिर -2 3 = 6 अयोटा, माइनस प्लस 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया 15 -20 अयोटा -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इस तरह हम लोग 3 डॉट लगा के लिखेंगे अयोटा स्क्वायर = -1। अब क्या करेंगे, 15 सिंपल वैल्यू पहले लिख लेंगे, प्लस माइनस 8 1 = 8, अब आ जाएगा हमारे पास -20 अयोटा -6 अयोटा। 15 में से हम 8 माइनस हम कर दें तो हमारे पास कितने आते हैं, 7 हमारे पास बचते हैं। माइनस क्या होता है, अब ये दोनों अयोटा की वैल्यूज़ है, माइनस प्लस होता है, 20 में 6 प्लस किए तो 26 अयोटा, और साइन दोनों में से कौन सा आएगा, जो बड़ी रकम के साथ, जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है। 20 और 6 में 20 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस क्या, तो माइनस आ गया। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अब हम इसे देखते हैं कि ये हमारे पास a + b अयोटा की फॉर्म में किस तरह जाता है। तो 7 हमारे पास एज a आ गया, सेंटर में आना चाहिए प्लस, और फिर हमारे पास आना चाहिए b अयोटा। तो हम -26 को कंसीडर करते हैं कि ये b की वैल्यू है और ये अयोटा है, तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा, यही आंसर वापस आएगा रिटर्न होके। तो ये हमारे पास 6 वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 7 और 8 करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर जो 6 7 है ना, वो हमारे पास है 3 - 5 अयोटा, इनके सेंटर में डिवीजन का साइन है, और फिर है 2 - 4 अयोटा। तो सबसे पहले ये डिवीजन का साइन हम जो है ना वो इरेडिकेट करेंगे, ये इस तरह पहले हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब हम 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय, डिवीजन का साइन ख़त्म किया तो हमने फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन लाइन है ना वो लगा दी, डिवाइड आएगा 2 - 4 अयोटा। अब इसे हम क्या करेंगे, ये इस फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब हमने इसे रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई इस वैल्यू को इस सेंटर में साइन चेंज करके, माइनस है तो प्लस में चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है और नीचे डिवाइड भी करना है। अब ये वाली वैल्यू, आमने सामने वाली जो वैल्यूज़ है ना वो मल्टीप्लाई होती हैं। 3 - 5 अयोटा आ जाएगा और 2 + 4 अयोटा आ जाएगा।
और नीचे हमारे पास आ जाएगा वो जो फॉर्मूला था ना, हमारे पास इस तरह ही चले लिखते हैं 2 - 4 अयोटा, और ये हमारे पास आ जाना है 2 + 4 अयोटा। अब 3 जो है वो पहले 2 + 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस तरह -5 अयोटा जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा 2 + 4 अयोटा से। और नीचे देखें तो हमारे पास वो फॉर्मूला था ना a - b a + b, तो वो किसके इक्वल होता था, a² - b² के, ये वाला जो फॉर्मूला था a² - b² इक्वल है a + b और a - b के। यहाँ जो 2 है वो a है, तो ये हो गया a का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा जो b है ये हो गया b का स्क्वायर। तो हमने ये फार्मूला a - b a + b वाला फार्मूला ये जो था इसके हमने क्लोज कर दिया। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 + 3 × 4 = 12 अयोटा माइनस 5 2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 10 आता है, और अयोटा माइनस प्लस माइनस 5 4 से मल्टीप्लाई हुआ 20, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट नीचे हम आ जाएँ तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यूज़ में नेक्स्ट स्टेप में हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू ओपन करेंगे। अब ये हमारे पास हो गया 6, 12 अयोटा में से 10 अयोटा माइनस करें तो 2 अयोटा बचता है, -20 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने पुट कर दी, 4 - 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। अब 6 माइनस माइनस प्लस 21 × 20 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 16 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ऊपर आ गया 20 + 6 26 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 20। अब हम सेपरेट कर देंगे 26 डिवाइडेड बाय 20, 26 के नीचे 20 को सेपरेट करेंगे, 26 के नीचे 20 सेपरेट करेंगे और 2 के नीचे भी 20 सेपरेट करेंगे और इस तरह साथ अयोटा लिख देंगे। अब 2 के टेबल पे हमारे पास जो है ना 20 आ जाता है, 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये हमारे पास आ गया 13/10 प्लस 2 1s are 2, 2 10s are 20, 1/10 अयोटा। ठीक है, तो के साथ जो है ना हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 8 करते हैं। पर पार्ट नंबर 8 जो है ना वो हमारे पास है 5 + 2 अयोटा डिवीजन है, फिर हमारे पास 6 - 3 अयोटा। तो अगेन हम पहले इसको एज इट इज़ लिखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, डिवाइड का साइन 6 - 3 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन ख़त्म करके फ्रैक्शन लाइन जो है ना वो अप्लाई करेंगे। 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे, मतलब ये 6 जो है ना ये सेंटर वाला साइन ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो गया और ये डिवाइड भी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आमने सामने वाली वैल्यूज़ जो है ना एक दूसरे के वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे 5 + 2 अयोटा 6 + 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, और नीचे 6 - 3 अयोटा 6 + 3 अयोटा के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई होगा 6 + 3 अयोटा के साथ, फिर इसी तरह -2 अयोटा जो है ना वो मल्टीप्लाई होगा +2 अयोटा 6 + 3 अयोटा से। और नीचे अगर हम आ जाएँ तो ये a - b a + b है, वही वाला फार्मूला a² - b² इक्वल है हमारे पास a² - b² हमारे पास इक्वल है a + b और a - b के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम कंसीडर करेंगे हमारे पास a - b है और ये a + b है, यहाँ 6a है और b क्या है 3 अयोटा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। राइट, अब क्या करेंगे, अब 5 जो है ना वो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5 6 से मल्टीप्लाई हुआ 30, 5 3 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ 15 अयोटा, प्लस 2 6 से मल्टीप्लाई हुआ 12 और अयोटा फिर साथ आ जाएगा 2 3s are 6 अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ अयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाए 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 30 + 15 अयोटा प्लस 12 अयोटा प्लस 6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है वो लिख दी हमने, 36 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। अब हमारे पास क्या आएगा 30 सिंपल वैल्यू पहले लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 6 1s are 6 प्लस 15 अयोटा प्लस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस माइनस प्लस 9।
ठीक है। तो 30 में से हमने 6 माइनस किए तो 24, 15 में 12 प्लस किए तो हमारे पास आया 27 अयोटा। और 36 में हम नीचे 36 प्लस 9 हमारे पास हो गए 45, ठीक है। तो 24 को 45 के नीचे सेपरेट करेंगे, ठीक है, और प्लस 27 भी 45 के नीचे सेपरेट होगा और साथ अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब 24 भी 3 पे डिवाइड हो जाता है और 45 भी, तो हम इसे डिवाइड करेंगे। 3 8 आर 24, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15, तो हमारे पास आ गया 8/15, ठीक है। 8/15 प्लस 3 9 आर 27 और 3 15 आर 45, 9/15 अयोटा। ये अभी और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 3 आर 9, 3 5 आर 15, तो 8/15 प्लस 3/5 अयोटा। तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।